गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ जो कि फार्मास्यूटिक्स की है। तो प्लीज़ गाइस सपोर्टिंग मी, कुछ सपोर्ट कर भी रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिक्स चैप्टर फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये आपको है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। ठीक है, कि फार्मेसी के एजुकेशन के साथ क्या रिलेशन है इंडस्ट्री। तो इतना हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होते हैं। फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं, आखिरकार फार्मास्यूटिक्स होती क्या है? तो ये ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है कंसर्न विद द प्रिपरेशन, यूज एंड सेल ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। ठीक है, कोई भी ड्रग है वो क्रूड जो प्लांट है, क्रूड सब्सटेंस है, जैसे कोई प्लांट हो गया, कोई एनिमल हो गया। ठीक है, क्रूड ड्रग का मतलब ये है कि वो कहीं से हमें क्रूड फॉर्म में मिल रही है, एक तरह से रॉ मटेरियल में मिल रही है, उसका फिर हम एक तरह से मेडिसिनल ड्रग बना रहे हैं। ठीक है, उसको केमिकली हम बना रहे हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स क्या होता है? ब्रांच होते हैं फार्माकोलॉजी की कंसर्न विद द प्रिपरेशन एंड यूज और सेल ऑफ मेडिसिनल ड्रग। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स इज ए डिसिप्लिन ऑफ फार्मेसी। फार्मास्यूटिक्स एक डिसिप्लिन है फार्मेसी का दैट डील विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ न्यू केमिकल एंटिटीज एनसीई और ओल्ड ड्रग्स इनटू अ मेडिकेशन टू बी यूज सेफली एंड इफेक्टिवली बाय द पेशेंट। फार्मास्यूटिक्स क्या होती है कि जो न्यू केमिकल एंटिटीज़ आ रही हैं, मतलब जो न्यू केमिकल ड्रग्स बन रही हैं और ओल्ड ड्रग्स जो हैं, ठीक है, उन मेडिकेशन का यूज़ करना, सेफली उन चीज़ों को बनाना, ठीक है, और पेशेंट तक पहुंचाना। मतलब इसमें कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग दोनों आ जाती है, एक तरह से सेल भी आ जाती है। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप ड्रग की। ठीक है, और कैसे उसको जो है वो आप मतलब किसी कस्टमर तक अपने तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो ये फार्मास्यूटिक्स होती है। उसके बाद हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। ठीक है, फार्मेसी एजुकेशन के साथ क्या हिस्ट्री है, ठीक है, फार्मेसी की। तो फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया एट द सर्टेन लेवल वाज स्टार्टेड इन 1842 इन गोवा बाय द पोर्टुगीज। ठीक है, पोर्टुगीज के कारण जो थी 1842 में गोवा में स्टार्ट हुई थी फार्मेसी एजुकेशन। ठीक है, इंडिया एट सर्टिफिकेट लेवल के ऊपर। ठीक है, फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ द कंपाउंड वाज स्टार्टेड इन 1881 इन बंगाल। फॉर्मल पहले ये सर्टिफिकेट लेवल के ऊपर स्टार्ट हुई इंडिया में 1842 में गोवा में, और फिर ये जो है वो फॉर्मल ट्रेनिंग के रूप में कहाँ पे स्टार्ट हुई? ऑफ द कंपाउंड्स वाज स्टार्टेड इन 1881। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। इन बंगाल एंड यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम इन 1937। ठीक है, सर्टिफिकेट लेवल हुआ 1842 में, फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ कंपाउंड्स की 1881 में जो बंगाल में हुई। ठीक है, सबसे पहले 1842, फिर 1881 बंगाल में। एज यूनिवर्सिटी लेवल कहाँ पे हुई? 1937 एट द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, वाराणसी। एंड फिर इन बगदाद द फर्स्ट फार्मेसीज और ड्रग स्टोर वर एस्टेब्लिश इन 754। ठीक है, यहाँ 70 नहीं है, 754 ही है। मतलब 18th सेंचुरी आप यहाँ पे मान सकते हो कि 18th सेंचुरी में जो था बगदाद में जो था पहला फार्मेसी और ड्रग स्टोर जो था वो ओपन हुआ था। ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ था, सॉरी। द रिवॉल्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पोस्ट वर्ल्ड वार टू स्टार्टेड द चेंज इन फार्मेसी प्रोफेशन। जैसे रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब चेंजेस हुए साइंस में, टेक्नोलॉजी में। तो पोस्ट वर्ल्ड वार टू के बाद जो था वो फार्मेसी प्रोफेशन में काफ़ी चेंज आने लगे। फार्मेसी बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशन। ठीक है, द इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्टेड द फार्मेसी एक्ट टू कंट्रोल द फार्मेसी प्रोफेशन एज वेल एज एजुकेशन इन 1948। तो फार्मेसी प्रोफेशन को बढ़ावा देने के लिए, एक इंडिपेंडेंट करने के लिए, जो हमारी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट थी उसने फार्मेसी एक्ट जो था बनाया। ठीक है, फार्मेसी प्रोफेशन को एज ए एजुकेशन के रूप में लाने के लिए 1848 में। सबसे पहले 1842 में इन गोवा में सर्टिफिकेट लेवल के ऊपर थी। 1881 में ये जो थी वो बंगाल में हुई फॉर्मल ट्रेनिंग के रूप में, और उसके बाद एज ए यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ये 1937 में हुई। ठीक है,
और बगदाद में 754 में फर्स्ट जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था ड्रग स्टोर। और 1848 में जो था फार्मेसी एक्ट बना था। ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, फार्मेसी एक्ट कब जो था वो बना था। तो ये 1948 में बना था, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। फादर ऑफ फार्मेसी विलियम प्रॉक्टर जे जो कि अमेरिकन फार्मासिस्ट थे, ठीक है। अब ये दिखेगा नहीं यार, चलो। अमेरिकन फार्मासिस्ट थे, ठीक है। क्या नाम था उनका? विलियम, हाँ, विलियम प्रॉक्टर अमेरिकन फार्मासिस्ट थे। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी महादेवा लाल श्रॉफ। ये सब एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हो सका तो मैं एमसीक्यूज़ भी लेके आऊँगा इसी के ऊपर, ठीक है। बट यार थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक रहता है तो फिर उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। ट्रेडिशनली फार्मेसी हैज़ बीन नोन एज आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग ड्रग और मेडिसिन, ठीक है। ट्रेडिशनली फार्मेसी का क्या मतलब होता है? आर्ट और साइंस, ड्रग्स को बनाने की साइंस। आर्ट एक कला, एक साइंस है, ठीक है, एक विज्ञान, एक कला है दवाइयों को बनाने की, मतलब आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग ड्रग एंड मेडिसिन। वर्ड फार्मेसी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन, ठीक है। वर्ड फार्मेसी जो है डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड फार्माकोन, जिसका मतलब है ड्रग, ठीक है। In the ancient period, the physician themselves practiced pharmacy, and it is believed that the Hippocrates, ठीक है, the great physician, regarded as father of medicine, used to make his own prescription or at least supervise their preparation, ठीक है। तो मतलब एंशियंट टाइम में क्या था, फिजिशियन खुद ही प्रैक्टिस करते थे एज अ फार्मेसी की, मतलब खुद ही डायग्नोज करेंगे और खुद ही दवाइयाँ दे रहे थे। हिपोक्रेटस हुए जो उनको ग्रीक फिजिशियन कहा जाता था, ठीक है। फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है जिनको, एमसीक्यू है ये भी, आप याद रख सकते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे? हिपोक्रेटस। तो वो जो थे खुद अपनी मेडिसिन बनाते थे, एज ए फार्मेसी वर्क करते थे, ठीक है। और खुद ही मतलब उन्होंने बताना कि ये आपको बीमारी है, खुद ही उसकी दवाई देनी, खुद ही उसकी कंपाउंडिंग करनी, खुद ही डिस्पेंसिंग करनी, ठीक है। एंशियंट टाइम में ये होता था। एपोथिकेरी इज़ द, ये जो शब्द है इसको मैं बताता हूँ। एपोथिकेरी, हिस्टोरिकल नेम ऑफ मेडिसिन प्रोफेशनल हु फॉर्मुलेट्स एंड डिस्पेंस मेडिसिन टू फिजिशियन एंड पेशेंट। नाउ दिस रोल सर्व्ड एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है। एपोथिकेरी पहले जो था फार्मासिस्ट को कहा जाता था, जिनको अब फार्मासिस्ट कहा जाता है, जो कि डिस्पेंस करते थे दवाइयों को, सेल करते थे, ठीक है। मतलब इन चीज़ों को, दवाइयों को देते थे, ठीक है। तो उनको एपोथिकेरी कहा जाता था, जिनको आज फार्मासिस्ट बोलते हैं या ड्रगिस्ट बोलते हैं। द अर्लीस्ट फार्मेसी वर नोन एज एपोथिकेरी शॉप्स, ठीक है। और पहले की जो फार्मेसी शॉप थी उनको एपोथिकेरी शॉप्स बोलते थे, ठीक है। और अभी हम क्या बोलते हैं? फार्मासिस्ट शॉप या मेडिकल स्टोर, ठीक है, ये बोलते हैं। तो एपोथिकेरी पहले फार्मासिस्ट को ही बोलते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। फार्मासिस्ट प्ले अ रोल इन कंपाउंडिंग मोस्ट ऑफ मेडिसिन नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। फार्मासिस्ट एक रोल प्ले करता है दवाइयों को कंपाउंडिंग करने की, ठीक है। जिन चीज़ों की, मतलब जिन दवाइयों की ज़रूरत है हर इंसान को या मतलब पेशेंट को, उनको कंपाउंडिंग करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हेयर द मेडिसिनल प्रोफेशनल प्रिपेयर्ड and dispensed medicine to physician and mixture ointment pills tinctures syrup elixir powder etc इन सब चीज़ों को बना रहा है इन देयर फार्मेसी, अपनी फार्मेसी में, बेस्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द फिजिशियन, ठीक है। और फिर इनको जो है पेशेंट को दे रहा है, ठीक है, किस बेस के ऊपर दे रहा है? और फार्मासिस्ट अपनी मर्जी से थोड़ी ना कुछ भी दे रहा है। जो फिजिशियन बता रहा है, दवाइयाँ लिख रहा है, डायग्नोज कर रहा है किसी पेशेंट को, वो दवाइयाँ लिख रहा है, तो उसके बेस के ऊपर हम जो है वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के जो है उसके बेस पे हम दवाइयाँ जो है वो पेशेंट को देते हैं। दे पैक देम suitably, लेवल देम एंड डिस्पेंस देम along with appropriate advice for consuming them। क्या करते हैं? फार्मासिस्ट का काम ही ये है कि वो क्या करेगा, उनको अच्छे से पैक करेगा, लेवल करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से आप काम भी देख सकते हो, अच्छे से पैक करेगा मतलब जो फिजिशियन ने दी आपकी प्रिस्क्रिप्शन दी, उसको देगा आपके पास। मतलब फिजिशियन का काम है, उसने बता दिया आपको फीवर है, ठीक है, आपने ये एक दवाई ले ली, पैरासीटामोल ले लो, एजिथ्रोमाइसिन ले लो, अगर कमजोरी आ गई तो मल्टीविटामिन ले लो, ठीक है, वो उसने लिख दी सब कुछ। अब आगे आता है फार्मासिस्ट का काम, जिसका काम है कि वो पैक करेगा अच्छे से मेडिसिन को, उनको लेवल करेगा, पीछे लिखता भी है कई बार फार्मासिस्ट की
ये दिन में 2 बार 2-2 गोले लगा देता है कि दिन में 2 बार खानी है भई, दिन में 3 बार खानी है। क्योंकि कुछ बुजुर्ग हैं उनको नहीं पता है, कुछ मतलब पढ़े-लिखे नहीं हैं। जो पढ़े-लिखे हैं वो तो समझ जाएँगे, ठीक है? लेकिन जो नहीं पढ़े-लिखे हैं उनके लिए वो लेबल करता है एक तरह से। ऐसा नहीं कि वो लेबल एक लेबल दवाइयों पे पहले से बना हुआ आता है, जो कि आप फ़ार्मेसी में प्रैक्टिकल्स में आप फ़ार्मास्यूटिक्स में प्रैक्टिकल्स में आप पढ़ोगे, तो वो लेबलिंग अलग चीज़ है। एक लेबल फ़ार्मासिस्ट खुद करेगा, जो कि बताएगा, किसी भी साइन के साथ बताएगा कि आपको ये 2 बार लेनी है दवाई, 3 बार लेनी है, जो भी। ठीक है? लेबल करेगा, डिस्पेंस करेगा उसको एप्रोप्रिएट मैनर में और एप्रोप्रिएट एडवाइस देगा कि आपने इसको कैसे लेना है, किसके साथ नहीं लेना है। ठीक है? In old time, direct crude drugs were used in the diagnosis by the physician and required herbs and drugs are provided by the pharmacist. ठीक है? पहले के टाइम में क्या होता था, क्रूड ड्रग्स जो थी वो डायरेक्टली ले लेते थे, ठीक है? मतलब उनका केमिकली नहीं मॉडिफाई किया था। डायरेक्टली क्रूड ड्रग्स जैसे प्लांट से है तो प्लांट से डायरेक्टली लेते थे और उनको जो है वो ले लेते थे, ठीक है? बाय द फिजिशियन के द्वारा, मतलब डायग्नोज़ की जाती थी, इन द डायग्नोसिस बाय द फिजिशियन एंड रिक्वायर्ड हर्ब्स एंड ड्रग्स जो थी प्रोवाइडेड की जाती थी फार्मासिस्ट के द्वारा। एट दैट टाइम ड्रग्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस एंड ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस मतलब बाहरी रूप से देख के, जैसे कलर, अडर, टेस्ट, ठीक है? एंड ऑर्गेनोलेप्टिक, ठीक है? कैरेक्टर्स को देख के, मॉर्फोलॉजिकल बाहर का और ऑर्गेनोलेप्टिक जो टेस्ट और अडर आ रहा है, ठीक है? उस चीज़ को देख के जो था, ये हमने कोग्नोसी में भी पढ़ा है, ठीक है? आई थिंक चैप्टर नंबर सेकंड या थर्ड में हमने इसको पढ़ा है। तो इन सब चीज़ों को, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स को और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस को देख के जो थे वो पहले जो थे वो इंसान पता लगा लेते थे, उसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान रखते थे कि नहीं ये खाते हैं फीवर के लिए तो यही खानी है। Like other countries in India too, pharmacy was part of medicine in our Ayurvedic and Siddha system of medical practice. ठीक है, अदर कंट्रीज़ की तरह इंडिया में भी फार्मेसी को जो है मेडिसिन का पार्ट एक तरह से बना दिया है दवाइयों का, ठीक है? जैसे अगर हमारी आयुर्वेदिक थे, सिद्धा सिस्टम था मेडिकल प्रैक्टिस का, ठीक है? नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। फार्मेसी इज़ वर्सेटाइल, ठीक है? वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? सॉरी, क्या होता है इसको? हाँ, वर्सेटाइल, डायनेमिक, ग्रोइंग एंड इंक्रीजली डाइवर्स प्रोफेशन, ठीक है? तो फार्मेसी एक तरह से क्या है कि बहुत ही मतलब विविध रूपों में, ठीक है? और डायनेमिक आप बोल सकते हैं, गतिशील है, ठीक है? ग्रोइंग, बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, इंक्रीज हो रही है, डाइवर्स प्रोफेशन, चारों तरफ बढ़ रहा है, ठीक है? विभिन्न विभिन्न रूपों में जो है वो फार्मेसी बढ़ रही है। वन विच क्रिएट्स एन एक्साइटमेंट बिकॉज देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस, ठीक है? इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फार्मेसी में, ठीक है? इट इज़ एन ओल्ड एज प्रोफेशन विच हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हब फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर। हब होता है केंद्र, ठीक है? केंद्र, ठीक है? जिसको केंद्र बना दिया है ग्लोबल हेल्थ केयर का, ठीक है? एंड इवॉल्व्ड एज मल्टीडिसिप्लिनरी एंड द मल्टीफेशिएटेड फील्ड इन द रेशिएंट टाइम्स, ठीक है? मल्टीफेशिएटेड मतलब चारों तरफ फैली हुई, ठीक है? और वर्सेटाइल भी आई थिंक फैली हुई होता है, चारों तरफ फैली हुई कोई भी चीज़, ठीक है? ग्रोइंग, बढ़ रही है, तो मतलब फार्मेसी एक तरह से चारों तरफ फैल गई है, बढ़ रही है दिन प्रतिदिन और गतिशील है, ठीक है? काफ़ी सारे इसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग इसके फ़ायदे हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये एक केंद्र बन गया, ग्लोबल हेल्थ केयर का एक केंद्र बन गया, ठीक है? सो नेक्स्ट आता है हमारे पास फार्मेसी रिलेशन इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या रिलेशन है फार्मेसी का, तो देखते हैं। हाँ, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, ठीक है? मैनी वर्क्स इन मैनी वेज, ठीक है? सबसे पहले फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट। कमर्शियली ड्रग प्रोडक्शन इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है? कमर्शियली ड्रग को बनाना एक डिफ़िकल्ट टास्क है फॉर एन फार्मास्यूटिकल कंपनीज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल्स। इट इज़ ईजी वे टू डेवलप कमर्शियल फॉर्मुलेशन एंड डेवलपिंग अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट्स। कमर्शियल ड्रग्स को बनाना, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, ठीक है? ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल, ठीक है? फार्मास्यूटिकल में फार्मेसी के इन्वॉल्वमेंट के कारण, ठीक है? मतलब फार्मेसी, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल, ठीक है? फार्मेसी जब फार्मास्यूटिकल में आती है, ठीक है? तो मतलब फार्मास्यूटिकल के आने के बाद ये सब कुछ ईजी हो जाता है डेवलप करना, ठीक है? कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमें फॉर्म की, स्ट्रक्चर की, ड्रग सब्सटेंस की एंड ड्रग प्रोडक्ट्स की। तो इस तरह से हेल्प कर रही है फार्मेसी हमारी इंडस्ट्री में, ठीक है? मतलब
फार्मेसी के कारण हमें ईज़ी हो जाता है समझना कौन सी ड्रग है, क्या सब्सटेंस है, क्या इसका प्रोडक्ट है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फॉर्म है। फार्मासिस्ट आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग एंड मेक सक्सेसफुल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन रिक्वायर्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिपिएंट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई एंड इनएक्टिव एक्सिपिएंट्स। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे कि फार्मासिस्ट भी आल्सो इन्वॉल्व इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ठीक है, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में फार्मेसी का भी रोल है, उसकी वजह से हमें उसके फॉर्म स्ट्रक्चर और ड्रग के बारे में पता चल रहा है। फार्मासिस्ट का भी रोल है, वो टेस्ट करेगा, ठीक है, देखेगा कि क्या क्या है एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट मतलब जो कि बाइंडर्स हो गए, वर्किंग एजेंट्स हो गए, ठीक है, जिनका यूज़ होना है एपीआई के साथ। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, विद इनएक्टिव एक्सिपिएंट्स होते हैं जो मतलब एक तरह से फार्मास्यूटिकल एड्स भी बोल देते हैं जिनको, मतलब जिनका यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, अब एक मेडिसिन बनती है, ठीक है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। एक मेडिसिन है मान लो, ठीक है, उसमें क्या क्या पड़ा है, इनएक्टिव एक्सिपिएंट्स हैं, एपीआई है और एक्सिपिएंट्स हैं। ठीक है, तो एक्सिपिएंट्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अब मैं आपको समझाऊँ इसको। आई थिंक नेक्स्ट खाली पेज, हाँ यहाँ है। ओके, इसको समझ लेते हैं पहले, अच्छा इसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं इसको पढ़ाता हूँ। तो जैसे मेडिसिन है, ठीक है, जैसे फीवर की मेडिसिन है, ठीक है, तो उसमें जो है मान लो पैरासीटामोल बन रही है, ठीक है, तो पैरासीटामोल में जो है क्या क्या डलेगा, एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, जो पैरासीटामोल है जिसको एसिटोएमिनोफिन भी हम बोल देते हैं, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो एक्टिव केमिकल कांस्टेंट है, जो एक्टिव फॉर्म में एक चीज़ मिलेगी हमें, वो है एसिटाएमिनोफिन। ठीक है, बाकी हमें बाइंडर्स मिलेंगे जो उसको बाइंड करके रखेंगे, बल्किंग एजेंट मिलेंगे, स्वीटनिंग एजेंट हो जाते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। ठीक है, मतलब फार्मास्यूटिकल एड्स का मतलब वो होता है कि जो कि सिर्फ हमारी मेडिसिन को, टैबलेट को, या जो भी डोजेस फॉर्म है जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, अभी आपको इतना समझ नहीं आ रहा हो फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो आपकी टैबलेट है मान लो पैरासीटामोल की, तो फार्मास्यूटिकल एड्स क्या करेंगे, उसको स्वीटनिंग टेस्ट देने के लिए कि वो अच्छी दिखे, कलरिंग देने के लिए, अच्छे खाने में वो इजीली मतलब हम उसको ले सकें, कड़वी ना लगे, तो वो फार्मास्यूटिकल एड्स हो गए। एक्सिपिएंट्स बाइंडर्स, उसको पकड़े रखने के लिए, उसकी मतलब वो टूटे ना, ठीक है, क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट होगी, कहाँ से कहाँ तक दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ठीक, तो उसको फॉर्म देने के लिए, उसको बचाने के लिए, ठीक है, बाइंडर्स, बल्किंग एजेंट और भी काफ़ी एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है। तो अब एक्टिव इंग्रेडिएंट सिर्फ थोड़ा सा है उसमें, पूरी टैबलेट में, एक पैरासीटामोल की में, ठीक है, बाकी एक्सिपिएंट्स हैं, अन एक्टिव एक्सिपिएंट्स हैं जिनको हम फार्मास्यूटिकल एड्स बोल देते हैं, और एक्टिव कंस्टेंट हैं। तो तीन चार चीज़ें डाली होती हैं। तो फिजियोकेमिकल एनालिसिस कैन एड एक्सिपिएंट सिलेक्शन। ठीक है, फिजियोकेमिकल एनालिसिस, ठीक है, फिजियोकेमिकल एनालिसिस आप समझ सकते हो, कलर, टेस्ट वगैरह वगैरह, इनसे जो है ऐड एक्सिपिएंट्स जो सिलेक्शन के बारे में पता चल जाता है। इनेबल द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस की स्टेबिलिटी आप इनेबल कर सकते हो। ड्रग प्रोडक्ट टू बी असेस्ड, ड्रग जो प्रोडक्ट है उसको असेस कर सकते हो। एंड आल्सो इंश्योर द क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स, क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स होता है पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, ठीक है, जो भी है ड्रग की, उसको आप इंश्योर कर सकते हो। रिलेटिंग टू फॉर्मुलेशन परफॉर्मेंस आर आइडेंटिफाइड एज पार्ट ऑफ डिज़ाइन शेप, ठीक है, डेफिनेशन अप्लाइड फॉर द डाउन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। मेन यही है इसमें मैन्युफैक्चरिंग में कि अगर फार्मेसी का रोल अच्छा है, मतलब फार्मेसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है, उसे पता चल रहा है हमें स्ट्रक्चर, फॉर्म वगैरह का, ड्रग का, पार्टिकल्स का, ठीक है, और फार्मासिस्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो टेस्टिंग कर रहा है, ड्रग के बारे में देख रहा है कि एक्सिपेंट्स ठीक हैं, क्या ठीक से डले हैं, एपीआई ठीक से डली है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में फार्मेसी और फार्मासिस्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में प्रॉपर इक्विपमेंट, ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर, सॉरी जस्ट वेट, हाँ, प्रॉपर प्रोसीजर, प्रॉपर इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में सूटेबल कंडीशंस ज़रूरी होती हैं, ठीक है। मीन फार्मास्यूटिकल्स इट इज़ आल्सो डिसाइडेड बाय द फार्मासिस्ट, ठीक है, फार्मास्यूटिकल में फार्मासिस्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाए कि प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर प्रोसीजर, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, ठीक है।
फार्मासिस्ट डेवलप एंड मेंटेन स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर होती है एसओपीज, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड बना होता है कि इसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही ये जैसे कोई आपने देखा होगा आपकी लैब्स में वहाँ एसओपीज लगी होती हैं कि ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये इस एसओपी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो वो कोई टीचर थोड़ी ना बना रहा है एसओपी, वो स्टैंडर्ड पहले से ही बन गया कि इसी अकॉर्डिंग ये चलेगा, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड एसओपीज बनाता है, ठीक है, फार्मासिस्ट। और उस एसओपीज़ के अकॉर्डिंग जो है आपने मेडिसिन बनानी है, ड्रग बनानी है, ठीक है, इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है, ठीक है। एंड प्रोवाइड इफेक्टिव ट्रेनिंग टू द प्रोडक्ट स्टाफ, ठीक है। फार्मासिस्ट अगर उसको पता है खुद को तो वो आगे स्टाफ को नॉलेज देगा। प्रॉपर सैनिटाइजेशन हाइजीनिक कंडीशन आल्सो डेवलप, ठीक है। और डिसाइड सेफ्टी एरिया, सेफ्टी इन्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है। फार्मासिस्ट बताया कि आप मतलब सैनिटेशन रखो, हाइजीन रखो, और जो सेफ्टी इन्वायरमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उन सब चीज़ों के बारे में फार्मासिस्ट बताता है। असिस्टेंट रिव्यू प्रोडक्शन बैच रिकॉर्ड्स, ठीक है। क्या होता है, बैच बनते हैं दवाइयों के, ठीक है, कि एक बैच में इतने लाख की दवाई बन जाती है, ठीक है। तो वो बैच बनता है एक तरह से, ठीक है, जैसे हमारा बैच होता है ना, वैसे ही दवाइयों का बैच होता है। हैव ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर फाइनल अप्रूवल एंड रिलीज डिसीजन, ठीक है। आल्सो कंडक्ट एंड सपोर्ट कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फाइनल अप्रूवल निकालना होता है, डिसीज़न लेना होता है, सपोर्ट कंपनीज़ को रिसर्च के लिए भेजना होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, तो सब फार्मासिस्ट ही देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो मेन फंक्शन जो होता है क्वालिटी कंट्रोल का होता है इज़ टू टेस्ट एंड वेरीफाई द प्रोडक्ट इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू द फार्माकोपियल स्टैंडर्ड। फार्माकोपी आपको सभी को पता है, एक बुक है जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही जो है वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करता है, वेरीफाई करता है प्रोडक्ट को। इन क्वालिटी कंट्रोल सैम्पलिंग, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड पैकेजिंग मटेरियल, रिलीज एंड डॉक्यूमेंटेशन आर कंट्रोल बाय द हाई स्किल्ड पर्सन, ठीक है, जो कि फार्मासिस्ट ही होता है। क्वालिटी कंट्रोल में फार्मासिस्ट है, क्वालिटी एश्योरेंस में तो फार्मासिस्ट का ही रोल प्ले हो रहा है। तो वो चेक करेगा, टेस्ट करेगा रॉ मटेरियल के ऊपर, इंस्पेक्शन करेगा सैंपल्स की, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का काम करेगा, और कंट्रोल आर कंट्रोल बाय दी हाई स्किल, मतलब उस पर्सन को ज़्यादा पता होगा, वो रॉ मटेरियल टेस्टिंग कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन का काम, पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। मतलब जो बाहर के कवर तक होते हैं पैकेजिंग मटेरियल के, उनके ऊपर भी टेस्टिंग कौन करता है, फार्मासिस्ट। उनके ऊपर भी टेस्टिंग होती है, ठीक है। जो बाहर के कार्टन्स होते हैं ना, जो डिब्बे डिब्बे होते हैं कार्टन्स, ठीक है, उनके ऊपर भी टेस्टिंग होती है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आल्सो डिफाइन द स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ लाइफ क्वालिटी एंड आल्सो मॉनिटर द माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। जो भी रॉ मटेरियल उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी को टेस्ट करता है, ठीक है, प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ के बारे में देखता है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस जो डिपार्टमेंट होता है एग्जीक्यूट द सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस फैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट सर्विसेज फैसिलिटी टू इंश्योर दैट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ द ड्रग। क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है कि एक तरह से देखता है कि जो आपकी ड्रग है उसकी इवैल्यूएशन करेगा और देखेगा कि मतलब वो ड्रग जो है पेशेंट तक जो पहुंच रही है वो एक अच्छे मैनर में, अच्छे तरीके से पहुंच रही है, कि पेशेंट की वो नीड्स को भी फुलफिल कर रही हो। इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द डिजायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी पेशेंट को चाहिए वो मिलनी चाहिए। मीन्स ऑफ अटेंशन टू एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ डिलीवरी प्रोडक्शन, ठीक है, डिलीवरी जो है पेशेंट को, मतलब जैसी पेशेंट की नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें मिलनी चाहिए। इट आल्सो एश्योर द डोजेज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड एंड कन्वीनियंस। यही मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ कि पेशेंट की नीड और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है उसको डोजेज फॉर्मुलेशन जो है वो मिलनी चाहिए। ये क्वालिटी एश्योरेंस का काम है, और क्वालिटी कंट्रोल का काम टेस्टिंग होता है, क्वालिटी एश्योरेंस का काम ये होता है कि पेशेंट की नीड्स फुलफिल हो सके। ड्रग इन्फॉर्मेशन, फार्मासिस्ट आल्सो नोन एज द ड्रग एक्सपर्ट बोलते हैं जिसको, और ये गेन करता है लॉट ऑफ नॉलेज ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन, पढ़ने मतलब पढ़ाई के टाइम, जैसे हम हैं, हम जो है पढ़ाई के टाइम काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, तो हम उसको फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमने स्टाफ को बताएंगे, ठीक है। इन इंडस्ट्री इट इज़ इन्फॉर्म द ड्रग कंपोजिशन फॉर्मुलेशन आल्सो डिफाइंड एज द ड्रग के यूजफुल इफेक्ट, ड्रग की डिसएडवांटेज, हार्मफुल और एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, अनवांटेड इफेक्ट, ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को नहीं उनकी ज़रूरत, ठीक है, मतलब हमें नहीं चाहिए जो एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है अनवांटेड इफेक्ट, ठीक है, डन बाय द ड्रग, किसी ड्रग के द्वारा हो रहे हैं अनवांटेड इफेक्ट, ठीक है, वो एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में, एडवर्स इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट के बारे में कौन बताता है, फार्मासिस्ट बताता है। केमिकली ड्रग्स आर एक्टिव और इनएक्टिव, इट इज़ डिसाइडेड बाय द फार्मासिस्ट एंड आल्सो प्रोवाइड द ड्रग रिएक्शन विद अदर ड्रग्स, ठीक है। फार्मासिस्ट बताता है कि
जो ड्रग है वो एक्टिव है, इनएक्टिव है, ठीक है। और ये भी डिसाइड करता है कि जो ड्रग रिएक्शन है अदर ड्रग के साथ हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। ड्रग्स आर, क्योंकि उसने नॉलेज गेन की है एकेडमिक सेशन। ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर डिजाइन फॉर ट्रीटिंग ए डिजीज को ट्रीट करने के लिए वो बनाया होता है। इट इज़ आल्सो प्रोवाइड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सिपेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। इन सब के बारे में जो है वो कौन देता है नॉलेज? फार्मासिस्ट। रेगुलेटरी अफेयर्स का मतलब कि जो रेगुलेट कर रही है चीज़ों को। इंडस्ट्री में रेगुलेटरी अफेयर इज़ अ प्रोफेशन डेवलप फ्रॉम द डिज़ायर ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है रेगुलेटरी, जो रेगुलेट करते हैं गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ बाय द कंट्रोलिंग द सेफ्टी। मतलब अब गवर्नमेंट, अब ठीक है सब काम कंपनीज ही कर रही हैं प्राइवेट काम, तो गवर्नमेंट का काम भी तो कुछ है। वो क्या करता है कि रेगुलेटरी अफेयर्स बनाता है, कमेटी बनाता है, मैनेजमेंट बनाता है, जो कि सेफ्टी को देखती है, कंट्रोल करती है, सेफ्टी को देखती है मेडिसिन प्रोडक्ट्स की, जैसे वेटरनरी मेडिसिन है, मेडिकल डिवाइस हैं, पेस्टिसाइड हैं, एग्रोकेमिकल्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हैं। इन सबको देखेगी, उनकी चेक करेगी कि पब्लिक हेल्थ से ही रहे, प्रोटेक्ट करेगी। अगर वो चीज़ें ख़राब हैं तो पब्लिक की हेल्थ के ऊपर फ़र्क पड़ता है। रेगुलेटरी डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, वांटिंग टू इंश्योर दैट दे सप्लाई प्रोडक्ट्स दे आर सेफ, ठीक है, मेक अ वर्थ वाइल कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर। तो ये जो रेगुलेटरी अफेयर्स हैं ये क्या देखते हैं कि जो भी ड्रग जो है वो पेशेंट तक पहुंच रही है वो प्रोटेक्ट, मतलब उनकी हेल्थ को कोई हार्म ना करे, ठीक है। और वो मतलब बर्थ मतलब वो काफ़ी इनफ, मतलब सफिशेंट हो, उनकी नीड्स को पूरी करे और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। रेगुलेटरी डिपार्टमेंट प्रमोट स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस एट द हाईएस्ट लेवल इन देयर इंडस्ट्री, मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट कंट्राइव रिक्वायरमेंट, ठीक, कमर्शियली एंड साइंटिफिकली डेवलपमेंट, ठीक है। स्ट्रेटेजिक बनाएगा, टेक्निकल एडवाइस देगा इंडस्ट्रीज को कि आप ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ठीक है। कीप ट्रैकिंग ऑफ एवरी एवर चेंजिंग legislation in all the regions in which a company wishes to distribute its products and give advice on legal and scientific restraint and requirement, ठीक है। वो मतलब इसके बारे में बताएगा कि आप लीगली काम करो, ठीक है। रेगुलेटरी अफेयर ये बताती है कि आपको लीगली काम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो अब इलीगल कोई चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि रेगुलेटरी अफेयर जो है सबके ऊपर नज़र रख रही है, देख रही है कि किसी भी तरह का कोई भी हार्म जो है वो पब्लिक की हेल्थ के साथ ना हो। नेक्स्ट आता है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या होता है कि इस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये इसमें क्या होता है कि आपने सेल करनी है चीज़ की, ठीक है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग इज प्रेजेंटली मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड कंप्रेहेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर अपडेटिंग फिजिशियन अबाउट द एबिलिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, हैजार्ड्स एंड टेक्निक्स ऑफ द यूजिंग मेडिसिन, ठीक है। मतलब उनकी सेफ्टी, एफिकेसी, जो भी ड्रग्स हैं उनकी सेफ्टी, एफिकेसी, उनकी हैजार्ड्स, ठीक है। मतलब कोई भी उससे नुकसान ना हो, और टेक्निक्स जो यूज़ की जा रही है मेडिसिन में वो सही होनी चाहिए। मार्केटिंग क्या प्रोसेस होती है? मार्केटिंग जो होती है प्रोसेस होती है दैट स्टार्ट विद आइडेंटिफाई अंडरस्टैंडिंग द नीड्स दैट वांट्स टू द ऑफ द कस्टमर। मतलब कस्टमर की डिमांड पूरी हो एंड देन फुलफिल दोज नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। उनकी मतलब पूरी डिमांड पूरी होनी चाहिए जो उनके चाहिए। मतलब दवाई कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट भी करे, ठीक है। अब कस्टमर की क्या डिमांड होती है? कस्टमर की ये डिमांड होगी कि दवाई भी सस्ती भी हो, हमारी सेहत पे भी अच्छा फ़र्क पड़े, और मतलब ठीक भी जल्दी हो जाए, ये होती है। तो कुछ कुछ तो मतलब नीड्स वो पूरा कर देते हैं, जैसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना देंगे और ये कर देंगे कि अच्छी क्वालिटीज़ की चीज़ें सब कुछ ऐड करें, ठीक है। क्योंकि दवाइयाँ तो सभी सेम ही बनेंगी फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ कम क्वालिटीज़ की चीज़ें डालें, कुछ कम चीज़ें डाल देते हैं, कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट अच्छे डाल देते हैं, कुछ दवाई 180 की आती है, वही सेम जो है अलग कंपनी की जो है वो 80 रुपये में आती है। तो उसमें फ़र्क सिर्फ क्वालिटी का होता है थोड़ा, और थोड़ा इंग्रेडिएंट का, बाकी सब कुछ सेम ही डालना होता है केमिकल कंस्ट। तो मतलब पेशेंट की नीड्स को पूरा करे, ये होती है मार्केटिंग। इन एडिशन मार्केटिंग कैन क्रिएट न्यू नीड्स और रिफॉर्मेट एग्जिस्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। बोथ कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब कस्टमर की तो डिमांड्स पूरी हो, लेकिन जो सप्लाई कर रहा है भाई उसने भी तो कमाना है कुछ, उसकी डिमांड भी पूरी हो, ठीक है। उस अकॉर्डिंग मार्केटिंग होती है कि जो सप्लायर है, जो बेच रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उनकी डिमांड भी पूरी हो, उन्होंने भी कुछ कमाना है, ठीक है। पेशेंट की तो होगी होगी। इन मार्केटिंग फार्मासिस्ट आर डायरेक्ट अटैचमेंट टू पेशेंट एंड फिजिशियन, सो इट प्रोवाइड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पब्लिक नीड एंड रिक्वायरमेंट। इसमें मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना मार्केटिंग में लगे हैं भाई, एमआर हैं, तो उसमें वो डायरेक्ट किसके साथ अटैच होंगे? पेशेंट के साथ और फिजिशियन के साथ। वहाँ उन्हें पता चलता रहता है कि पब्लिक की क्या नीड्स है। फिजिशियन को पता चल रहा है नहीं भी ऐसी दवाई उनको चाहिए, ऐसी चाहिए, ठीक है। तो उन्हें पता चलता रहता है फार्मासिस्ट को कि क्या नीड है, पब्लिक को क्या ज़रूरत है।
Management, marketing management is the analysis, planning, and implementation, the control over action aimed on and establish fasting and support of favorable exchanges with target buyers for the achievement of certain problems of the organization, such as profit reception, sale volume growth, increase market share, etc. मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है एनालाइज करना, प्लानिंग करना, ठीक है, एक्शंस के ऊपर कंट्रोल करना, एम करना, मतलब एक एस्टेब्लिश करना एक टारगेट की वो अच्छे से, मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइज मतलब उनको प्रॉफिट भी हो, सेल वॉल्यूम भी बढ़े, इंक्रीज मार्केट शेयर भी बढ़े, ठीक है, मतलब सब कुछ। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ मतलब इसी बेस के ऊपर कि सब कुछ ठीक हो, अब प्रॉफिट भी चाहिए। अब आज के टाइम में हर किसी को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, तो हर किसी को है कि प्रॉफिट भी होना चाहिए, सबकी डिमांड्स तो पूरी हो रही हैं, एट द लास्ट जो फार्मासिस्ट सब कुछ कर रहा है उसको प्रॉफिट भी चाहिए, यही सत्य है, यही सच है कि हर किसी को प्रॉफिट चाहिए अपने पैसा। तो एट द लास्ट यही आ जाता है मैनेजमेंट मार्केटिंग में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में, कि इन सब चीज़ों के ऊपर एनालाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कैसे प्रॉफिट बन सके, कैसे सेल्स हो सके, कैसे सेल बढ़ जाए हमारी, उसके ऊपर जो होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार वीडियो काफ़ी लंबी होगी बट मैंने मतलब नोट्स आपको अच्छे प्रोवाइड करवा दिए हैं और मैंने बिल्कुल ट्राई किया कि मैं अच्छे से समझा भी पाऊँ। बाकी यार जो है सही आप सजेशन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।